Hello everyone, welcome back to a nice study channel. Today I am going to give the solution of the NCERT Science Class 7th Chapter 2. आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करवाने। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बुक वर्क करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें हमें फिल करना है द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर, जो ह्यूमन में मेन न्यूट्रिशन होते हैं उनको फिल करना है। तो जैसे कि सबसे पहले इजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर ऑब्जर्वेशन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है और लास्ट में इजेशन होता है। इस तरह में इसको फिल करना है। तो आप लोगों ने देख लिया कि ए में हमें क्या क्या फिल करना है, इजेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, इजेशन एंड एसिमिलेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर। यहाँ पर जो गैप है यहाँ पर हम लोग लीवर फिल करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो होती है लीवर। तो क्वेश्चन नंबर बी में हम लोग फिल करेंगे लीवर। द स्टोमक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड, यहाँ पे डैश है जूस विच एक्ट ऑन फूड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी में हम लोग फिल करेंगे डाइजेस्टिव जूस। द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस एक्ट ऑन द फूड। तो क्वेश्चन नंबर सी में हम लोग डाइजेस्टिव जूस फिल करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ। जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, वहाँ पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और जिसे हम विली कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी में हम लोग फिल करेंगे विली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की। अमीबा डाइजेस्ट इज फूड एंड इन द फूड, अमीबा जो होती है अपना भोजन कहाँ डाइजेस्ट करती है, तो वो अपना भोजन फूड बकल में डाइजेस्ट करती है। तो क्वेश्चन नंबर ए में हम लोग फिल करेंगे फूड बकल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टी सेकंड की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मार्क टी इफ द स्मेल आर ट्रू एंड इट इज फॉल्स। हमें जो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा उसके लिए टी लिखना है और जो फॉल्स रहेगा उसके लिए एफ लिखना है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ए की, डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन द स्टोमक। कह रहा है कि जो स्टार्च का डाइजेशन होता है वो स्टमक में स्टार्ट होता है। नहीं, जैसे ही हम भोजन मुंह में इंटेक करते हैं तो हमारे जो टीथ हैं च्यूइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी टंग जो है वो सलाइवरी ग्लैंड एक जूस सीक्रेट करने लगती है, जिससे कि जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका डाइजेशन हमारे माउथ में ही होने लगता है। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है ये फॉल्स है। अब बात करते हैं टंग हेल्प द मिक्सिंग फूड विथ सलीवा। जो टंग होती है वो भोजन को सलाइवा में मिक्स करती है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर बी जो होगा ये राइट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। द गाल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर बाइल। जो गाल ब्लैडर होता है जो लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है, मतलब रिलीज करता है, वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। हम लोग पढ़े थे अभी बुक में। तो क्वेश्चन नंबर सी का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा, इसका हम टी लिखेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। द रूमेंट्स ब्रिंग बैक सॉलिड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। जो रूमेंट एनिमल होते हैं जैसे काऊ बफेलो, जो खाया हुआ भोजन होता है उसको रूमेंट से वापस लाके फिर चबाते हैं। तो ये जो रूमेंट एनिमल है ऐसा करते हैं। तो इसका मतलब ये जो है क्वेश्चन नंबर डी ये राइट है, इसलिए यहाँ पे हम ट्रू है, इसलिए हमने यहाँ पे टी लिखेंगे। अब बात करते हैं टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन, फैट जो होता है पूरी तरह से कहाँ डाइजेस्ट होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जैसा कि हम लोग बुक में पढ़े आगे, जो फैट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। अब बात करते हैं द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन, ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो टिक द करेक्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन था उसको हम करेंगे। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड ऑब्जर्व मेनली इन द, जो वाटर होता है और साल्ट होता है हम लोग जैसा कि जानते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ऑब्जर्व करती है। तो क्वेश्चन नंबर बी का जो ऑप्शन सही है वो फोर्थ है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 4 की। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विद द गिवन कॉलम 2। पहला कॉलम 1 है फूड कंपोनेंट है और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। उसके जो डाइजेशन में क्या होता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है वो शुगर में ब्रेक डाउन होता है, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है और जो फैट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में
ब्रेक डाउन होता है। इस तरह कार्बोहाइड्रेट का हम शुगर के साथ मैच कर देंगे, प्रोटीन का अमीनो एसिड के साथ मैच कर देंगे, और फैट का जो है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के साथ मैच कर देंगे। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको हम आगे अभी देखेंगे, पहले हम बुक वर्क देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व, इसमें जो है ऑब्जर्वेशन का जो डाइजेस्टिव पार्ट है वो कौन सा इन्वॉल्व होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। बात करते हैं च्यूइंग फूड। च्यूइंग फूड हम लोग देख रहे थे, जो बकल कैविटी होती है जिसमें टीथ होता है वो फूड को च्यूव करते हैं, तो बकल कैविटी में हमारा जो च्यूइंग होता है वो स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होती है वो कहाँ किल होती है, तो बैक्टीरिया जब हमारे फूड में कुछ बैक्टीरिया आ जाती हैं तो स्टोमक में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग फील करेंगे स्टोमक में बैक्टीरिया किल होती है, इसलिए यहाँ पे स्टोमक फिल करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग फिल करेंगे स्टमक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है जिसमें सारे कंपोनेंट डाइजेशन हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी कंपोनेंट डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फेसेस। ये जो फेसेस बनते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में बनते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग फिल करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका हम आगे देखेंगे क्वेश्चन आंसर में। अब बात करते हैं अभी बुक वर्क की। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखिए, इस तरह मैच करना है। हमें पहले का तीसरे के साथ मैच करना है, बी का चौथे के साथ, सी का पहले के साथ, और डी का दूसरे और सातवें के साथ, और ई का पाँचवें के साथ, और एफ का क्वेश्चन नंबर 6 के साथ मैच करना है। तो देखिए सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो सलाइवा सीक्रेट करती है। स्टमक जो होता है एसिड रिलीज करता है, और लीवर जो होता है बाइल जूस सीक्रेट करता है। रेक्टम जो है ये रिलीज फेसेस करता है और स्टोरेज एंड डाइजेस्ट फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वाटर ऑब्जर्व करती है। तो इस तरह हम लोग देखें बुक वर्क। अब एक क्वेश्चन और बचा है इसका, उसको हम देख लेंगे, फिर अब क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका। यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है, इसको जो फिगर था इसका नाम फिल करना है। ये देखिए यहाँ पे जो है ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे इसके यहाँ लंग्स होता है लेकिन है नहीं उसका फिगर। लंग्स क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये हमारा स्टमक है, ये जो फिगर है ये स्टमक है, और इसके नीचे जस्ट बिलो जो है पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये जो ऐसे चौड़ा सा दिख रहा है ऐसे पाइप की तरह कॉइल फॉर्म में, ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये जो पतली पतली है इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये हमारा रेक्टम होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड आगे यहाँ पे स्टोर होता है, और एनस से हमारा जो फूड है वो बाहर आता है। तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं। जो भी फूड यहाँ पे जो भी फिगर दिया गया सबका नेम लिखना है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन आंसर की। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है पहला जो है उसकी हम बात करेंगे। व्हाट आर विली, विली क्या होता है, एंड व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो विली होता है वो क्या होता है और वो कहाँ पे मौजूद होता है, और उसके फंक्शन जो है वो क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं विली की। विली आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। विली जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में होता है। विली आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो विली हम देख रहे हैं कि ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके वॉल में मौजूद होता है। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इसका फंक्शन क्या है, विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्ट फूड। ये डाइजेस्ट फूड के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है जिससे कि फूड का डाइजेस्ट फूड का ऑब्जर्वेशन हो सके। अब बात करते हैं वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, जो बाइल होती है किधर प्रोड्यूस होती है। विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। और फूड का जैसे कि वो फूड का कौन सा कंपोनेंट है जो बाइल जो होता है बाइल जूस उसको डाइजेस्ट करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बाइल जूस इज प्रोड्यूस बाय द लीवर एंड इट स्टोर इन ए गॉल ब्लैडर। जो बाइल जूस होता है वो लीवर में प्रोड्यूस होता है। इट एंड स्टोर इन गॉल ब्लैडर, और वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है।
तो हम लोग देखेंगे जो बाइल जूस है वो लीवर प्रोड्यूस करता है और वो बाइल जूस को क्या करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ इट हेल्प इन डाइजेशन फैट प्रेजेंट इन द फूड। जो कंपोनेंट को ये डाइजेशन करता है, ये क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। अब बात करते हैं, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमन, गिव द रीजन आल्सो। हमें उस कार्बोहाइड्रेट का नेम लिखना है जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं, जैसे काऊ बैफेलो, उनके द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन ह्यूमन के द्वारा नहीं। जैसा कि हम लोग बुक में अभी पढ़े हैं, तो जो काऊ बैफेलो होते हैं उनके अंदर रूमेन पाया जाता है, जिससे हम जिसमें सेलुलोज डाइजेस्ट होता है। तो वो कंपोनेंट जो है, वो कार्बोहाइड्रेट जो है, सेलुलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बट नॉट बाय ह्यूमन। जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट होता है रूमेंट के द्वारा, जो कि इंसान उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सेलुलोज को इंसान जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि रूमेंट हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमेन। जो रूमेन होते हैं उनके पास लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम रूमेन कहते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन विच हेल्प टू डाइजेस्टिव सेलुलोज। तो उस रूमेन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं जो कि उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। इसलिए मनुष्यों में सेलुलोज होता नहीं है, तो वो कैसे डाइजेस्ट करेंगे सेलुलोज को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फॉर्म ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है हमें जो ग्लूकोज से तुरंत त्वरित एनर्जी कैसे मिलती है। ग्लूकोज इज इजिली ऑब्जर्व बाय द ब्लड। ग्लूकोज जो होता है ब्लड में बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है, हेंस प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी। इसलिए ये जो है बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन। जो न्यूट्रिशन अमीबा और ह्यूमन में होता है, उन दोनों में हमें एक सिमिलरिटी लिखना है और एक डिफरेंस लिखना है। वैसे तो सिमिलरिटी और डिफरेंस बहुत सारे हैं, लेकिन हमें एक ही लिखना है जितना क्वेश्चन पूछ रहा है। सिमिलरिटी की बात करें, बोथ अमीबा एंड ह्यूमन रिक्वायर एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। जो अमीबा होती है और ह्यूमन होते हैं, सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है उनकी बॉडी के ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। तो इस तरह जो देखें हम सिमिलरिटी अमीबा और ह्यूमन में क्या है, वो दोनों को जो एनर्जी की रिक्वायर होती है उनकी बॉडी के ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। अब बात करते हैं डिफरेंस उन दोनों में अंतर क्या है। ह्यूमन है माउथ एंड कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन के पास माउथ होता है और बहुत ही कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इजेशन होता है, डाइजेशन होता है, फिर ऑब्जर्वेशन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर लास्ट में इंजेशन होता है। लेकिन अमीबा हैज़ नॉट माउथ एंड कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। अमीबा के पास कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अमीबा के पास ना हैंड होते हैं ना माउथ होते हैं। उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो फूड वेकल होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये देखिए, इधर हम क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल डू नॉट हैव द एबिलिटी टू देयर ओन फूड। यहाँ क्वेश्चन आंसर जो 13 है, ह्यूमन और एनिमल जो है उनके पास एबिलिटी नहीं है खुद का भोजन बनाने के लिए। जैसे कि प्लांट डू फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर देयर ओन फूड बट ह्यूमन एंड एनिमल कैन नॉट। दे डिपेंड ऑन द प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वे लोग प्लांट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट leafy vegetable and grasses provided sufficient energy to the human and animal। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि जो लीफी वेजिटेबल है और रॉ फ्रूट है, मतलब, तो उससे हमें पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिल सकती है कि जो जानवर है या हम लोग हैं जीवित रह सकें। तो ये था क्वेश्चन आंसर। थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।